हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हम लोग सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे हैं और आज ये तृतीय वीडियो कक्षा है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया, सांख्य के 25 तत्वों को। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगर आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो सांख्य सृष्टि प्रक्रिया से सांख्य के 25 तत्व संबंधित 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। मित्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग कारिका को जरूर रट लें, इससे आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कारिका के मोटे मोटे अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग भाष्य की तरफ चलेंगे और परीक्षा की दृष्टि से आज का भाष्य बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो कहते हैं मूल प्रकृति ही अविकृति ही। जो मूल प्रकृति है वह क्या है? अविकृति है। मूल प्रकृति अविकृति है और महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महद आदिर येषाम ते महदाद्याः। ठीक है, महद अर्थात बुद्धि, बुद्धि है आदि में जिसके, ऐसे कौन है? बुद्धियादि। ठीक है, तो बुद्धियादि सप्त जो हैं वो क्या हैं? प्रकृति विकृति हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है। मूल प्रकृति क्या है? अविकृति है। प्रश्न बनेगा अविकृति ही अस्ति, अविकृति कौन है? तो जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है और इसको एक पर्यायवाची है इसका प्रधान। मूल प्रकृति ही प्रधानम, इसको प्रधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही। जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है। और महदाद्याः, महद आदिर येषाम ते महदादयः। ठीक है, महद अर्थात बुद्धि, बुद्धि जिसके आदि में है। तो बुद्धि किसके आदि में है? ऐसे सात कौन है? अभी हम लोग भाष्य में पूरा समझने वाले हैं, पूरा क्लियर करने वाले हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, मूल प्रकृति ही अविकृति ही। जो मूल प्रकृति है वह अविकृति है। ठीक है, और महदाद्याः, महद आदिर येषाम ते, बुद्धि है आदि में जिसके, ऐसे सात प्रकृति विकृति हैं। ठीक है, प्रकृति विकृतयः कति? सप्त। ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रकृति विकृति कितने होते हैं? तो सप्त प्रकृति विकृतयः, ऐसे सात हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि प्रकृति होता क्या है, विकृति होता क्या है। ठीक है, षोडशकस्तु विकारो, 16 पदार्थ ऐसे हैं जो सिर्फ विकार हैं अर्थात विकृति हैं, वो किसी की प्रकृति नहीं है। और आगे कहते हैं न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः, न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। जो पुरुष है वह न तो किसी की प्रकृति है और न ही किसी का विकृति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग भाष्य को देखते हैं। तो गौड़पाद भाष्य में कह रहे हैं अथ व्यक्त ज्ञानाम को विशेष इति उच्यते। ठीक है, इसके पहली कारिका में हम लोगों ने जाना था कि जो दुखत्रय से मुक्ति जो हो सकती है वो सिर्फ सांख्य दर्शन के अध्ययन से हो सकती है। ठीक है, उसमें दृष्ट उपाय तथा आनुश्रविक उपाय दोनों ही व्यर्थ हैं। तो वहाँ पर कहा गया था कि सांख्य दर्शन जानने के लिए आपको व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा का ज्ञान होना चाहिए, तो उसी के विषय में अब बता रहे हैं। मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति यहाँ पर कारिका में आप देखे हैं तो उसी का भाष्य बता रहे हैं। मूल प्रकृति ही प्रधानम, मूल प्रकृति कौन है? जो प्रधान है वही मूल प्रकृति है। और प्रकृति विकृति सप्तकस्या मूलभूतत्वात्, मूल प्रकृति जो है वह प्रकृति विकृति जो सात हैं उनकी ये क्या है? मूल है। मतलब कि प्रकृति जो है ये बुद्धियादि सात को उत्पन्न तो करती है किंतु किसी से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए ये प्रकृति है। मूलं च स प्रकृतिश्च मूल प्रकृति ही। अविकृति किसे कहते हैं? तो अन्यस्मात् न उत्पद्यते तेन प्रकृति, जो किसी से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होती है, अन्य वो क्या होती है? अविकृति होती है। तो मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है, वह नित्य है, इसलिए मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है। ठीक है,
तेन प्रकृति कस्यचित् विकारो न भवति। जो मूल प्रकृति है वह किसी का विकार नहीं है, वह नित्य है, अनादि है, इसीलिए इसको प्रधान कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है और अविकृति कहा जाता है। परीक्षोपयोगी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है अविकृति ही अस्ति, अविकृति ही कस्य पर्यायः, अविकृति ही किसका पर्यायवाची है। ठीक है, प्रकृति का पर्यायवाची कौन है? प्रकृते है पर्यायः अस्ति, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो जो मूल प्रकृति है उसके पर्यायवाची यहाँ पर आपको 3 शब्द मिले, प्रधान, प्रकृति ही और अविकृति ही। तो ये 3 इसके पर्यायवाची हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, कहते हैं महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। अब इसको ध्यान से देखिएगा। महद अर्थात होता है बुद्धि, महान नाम बुद्धि, और बुद्ध्याद्याः सप्त, बुद्धि आदि में जिसके ऐसे 7 कौन कौन हैं? तो बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ये क्या है? प्रकृति विकृति हैं। ठीक है, प्रकृति विकृति क्यों है? क्योंकि ये मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, फिर ये किसी अन्य को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये पहले क्या उत्पन्न हुए इसलिए प्रकृति हैं, और आगे उत्पन्न करते हैं इसलिए क्या हो गए? विकृति हो गए। ठीक है, ऐसे कौन है ये 7? महान नाम बुद्धि, महान अर्थात बुद्धि। अभी बोले महदाद्याः, महान बराबर बुद्धि ही, अब बुद्धि आदि में किसके है? तो अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्रा, एताः सप्त प्रकृति विकृतयः। बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं जो हैं वो प्रकृति विकृति होती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पंच तन्मात्रा क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, जैसे आप आगे भाष्य में अभी पढ़ेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो याद रखेंगे कि प्रकृति विकृति कौन है? तो बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 7 प्रकृति विकृति होते हैं। यहाँ पर ये आपको एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछेगा, आपको इन 7 में से कोई एक दे देगा पहचानने के लिए कि निम्नलिखितेषु प्रकृति विकृति ही अस्ति। निम्नलिखित में से प्रकृति विकृति कौन है? अथवा 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो प्रकृति विकृति नहीं होगा, तो आपको पहचानने के लिए बोलेगा निम्नलिखितेषु प्रकृति विकृति नास्ति, निम्नलिखित में से प्रकृति विकृति कौन नहीं है। तो ये आप तभी पहचान पाएंगे, तभी आप टिक कर पाएंगे जब आप निश्चित रूप से इनको जानते रहेंगे, रटे रहेंगे। तो बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 7 क्या होते हैं? ये प्रकृति विकृति होते हैं। ये मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं इसलिए ये विकृति हो गए। अब ये प्रकृति कैसे हैं हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो कहते हैं तद तथा प्रधानाद बुद्धि उत्पद्यते तेन प्रकृति प्रधानस्य विकार इति। ठीक है, तो जो बुद्धि है वह प्रधान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होती है। ठीक है, बुद्धि उत्पद्यते तेन विकृति। बुद्धि प्रधान से उत्पन्न होती है इसलिए बुद्धि जो है वो प्रधान की विकृति है। तेन विकृति प्रधानस्य विकार इति। सैव अर्थात वह बुद्धि भी अहंकारम उत्पादयति अतः प्रकृति। वह बुद्धि जो है अहंकार को उत्पादन करती है, अहंकार को जन्म देती है, इसलिए प्रकृति है। ठीक है, जैसे हम लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान होता है उसके बाद ही अहंकार होता है। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अहंकार नहीं होता है। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद ही अहंकार उत्पन्न होता है। तो प्रधान से प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, इसलिए बुद्धि जो है वो प्रकृति की विकृति हुई, और वही बुद्धि अहंकार को सैव अहंकारम उत्पादयति अतः प्रकृति। वह बुद्धि अहंकार को उत्पादन करती है इसलिए वो प्रकृति हो गई। इस प्रकार बुद्धि प्रकृति विकृति हुई। अब आगे अहंकारोपि बुद्धेः उत्पद्यते इति विकृति।
अहंकार जो है वह बुद्धि से उत्पन्न होता है, इसलिए बुद्धि का विकृति हुआ। सच पंच तन्मात्राणि उत्पादयति अतः प्रकृति। तो 5 तन्मात्राओं की प्रकृति कौन है? अहंकार है, और अहंकार जो है वो बुद्धि का विकृति है। इसको आप लोग बहुत बारीक से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनता है, हर एक वर्ष बनता है, पेपर में आता है, और यहीं पे छात्र कंफ्यूज होते हैं कौन किसकी प्रकृति है, कौन किसकी विकृति है। आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, चाहें तो सेव कर लीजिए, अथवा आपके पास ये बुक है तो आप बुक को रखिए, अंडरलाइन कीजिए, समझिए कौन किसको उत्पन्न करता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। यहीं से प्रश्न बनेगा कि शब्दस्य प्रकृति अस्ति, शब्द की प्रकृति कौन है? तो शब्द क्या है? तन्मात्रा है, और तन्मात्रा कहाँ से उत्पन्न हो रही? अहंकार से उत्पन्न हो रही। इसलिए तन्मात्रा की प्रकृति कौन है? अहंकार है। अहंकार से विकृति अस्ति, तो अहंकार की विकृति है तन्मात्रा। क्यों? क्योंकि अहंकार जो है वो तन्मात्रा को उत्पन्न करता है। आगे इसको और भी व्याख्या करेंगे, तो करें तत्र शब्द तन्मात्रा। अब जो तन्मात्रा है ये भी प्रकृति विकृति है, तो कह रहे हैं कि विकृति तो है, समझ में आ गया कैसे? क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होता है तन्मात्रा, इसलिए विकृति है। अब ये प्रकृति कैसे है ये अब आगे समझाएंगे। तत्र शब्द तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते इति विकृति। कह रहे हैं शब्द तन्मात्रा जो है ये अहंकार से उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्या है? विकृति है। और तस्माद अर्थात शब्द तन्मात्रा शब्दात आकाशाद उत्पद्यते इति प्रकृति। शब्द से आकाश उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, सांख्य मतानुसार आकाश जो है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? शब्द से। तो प्रश्न बन सकता है आकाशस्य प्रकृति अस्ति, आकाश की प्रकृति कौन है? तो आकाश की प्रकृति हो जाएगा शब्द, और शब्द से विकृति अस्ति आकाशः, शब्द की विकृति कौन है? आकाश। न्याय दर्शन के अनुसार तो आकाश क्या है? महाभूत है, नित्य है। ठीक है, आकाश नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? न्याय दर्शन के अनुसार जो न तो कभी उत्पन्न होता है, न ही जिसका कभी विनाश होता है, वह नित्य होता है। किंतु यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार आकाश नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पन्न हो रहा है। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? शब्द तन्मात्रा से। तो शब्द तन्मात्रा की विकृति हो गया गगन, और गगन की प्रकृति हो गई शब्द तन्मात्रा। तत्र शब्द तन्मात्रम अहंकारम उत्पद्यते इति विकृति ही। शब्द तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है, इसलिए अहंकार की विकृति है। और तस्माद अर्थात शब्दात, उस शब्द से आकाशम उत्पद्यते, आकाश अर्थात गगन उत्पन्न होता है, इसलिए गगनस्य प्रकृति अस्ति शब्द। ठीक है, गगन की प्रकृति कौन है? शब्द। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। तथा स्पर्श तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते इति विकृति। इसी प्रकार जैसे शब्द तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है, विकृति है अहंकार की, उसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है और अहंकार की विकृति है। ठीक है, तदेव अर्थात स्पर्श तन्मात्रा भी वायुम उत्पादयति इति प्रकृति। तो स्पर्श तन्मात्रा जो है वह वायु को उत्पादित करती है, इसलिए वायु की प्रकृति कौन है? स्पर्श तन्मात्रा। तो ये स्पर्श तन्मात्रा भी प्रकृति और विकृति हो गई। अहंकार से उत्पन्न होने के कारण अहंकार की विकृति है, और वायु को उत्पन्न करने के कारण वायु की प्रकृति है। इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है और आपको गुमराह कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रश्न ऐसी जगह से बनाया जाता है जहाँ से छात्र भ्रमित हो, ताकि छात्र का मूल्यांकन कर सकें कि छात्रों का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है। आगे देखेंगे, गंध तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते इति विकृति तदेव। गंध तन्मात्रा भी अहंकार से उत्पन्न होने के कारण अहंकार की विकृति है, और सा एव अर्थात गंध तन्मात्रा भी पृथ्वी उत्पादयति इति प्रकृति। तो प्रश्न बन सकता है पृथिव्याः प्रकृति का, पृथ्वी की प्रकृति कौन है? तो पृथ्वी की प्रकृति है गंध तन्मात्रा, और गंध तन्मात्रा की विकृति कौन है? पृथ्वी है। शब्द तन्मात्रा की विकृति कौन है? शब्द तन्मात्रा की विकृति है गगन। गगन की प्रकृति कौन है? शब्द तन्मात्रा। स्पर्श तन्मात्रा की विकृति कौन है? वायु। वायु की प्रकृति कौन है? स्पर्श तन्मात्रा। उसी प्रकार गंध तन्मात्रा की विकृति कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी की प्रकृति कौन है? गंध तन्मात्रा। आगे देखेंगे, रूप तन्मात्रम अहंकाराद उत्पद्यते इति विकृति तदेव। रूप तन्मात्रा जो है वो भी विकृति है,
क्यों? क्योंकि वो अहंकार से उत्पन्न होती है। तथा तेज उत्पादयति इति प्रकृति ही, वह रूप तन्मात्रा जो है तेज को उत्पादित करती है, इसलिए तेज की प्रकृति है। अहंकार से उत्पन्न होने के कारण अहंकार की विकृति है और तेज को उत्पन्न करने के कारण तेज की प्रकृति है। रूप तन्मात्रा अहंकाराद उत्पद्यते अतः विकृति ही और तेजम उत्पाद्यति अतः प्रकृति ही। इसी प्रकार रस तन्मात्रम अहंकारम उत्पद्यते इति विकृति ही तदेव और आपः अर्थात जलम उत्पाद्यति इति प्रकृति ही। समझ में आ रहा है? रस तन्मात्रा जो है अहंकार से उत्पन्न होती है, इसलिए क्या है? विकृति है। और वह रस तन्मात्रा आपः अर्थात जलम उत्पाद्यति अतः प्रकृति ही। तो इस प्रकार एवं महदाद्याः सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च, इस प्रकार महदादि सप्त, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा महदादि शब्द कौन है? बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 7 क्या हैं? प्रकृति और विकृति हैं। क्यों प्रकृति विकृति हैं? क्योंकि ये किसी के द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा किसी को उत्पन्न करती हैं। आई होप कि आपको सृष्टि प्रक्रिया समझ में आ रही होगी। पहले प्रधान है, प्रकृति है, जो कि अविकृति है। अविकृति क्यों है? क्योंकि अन्यस्माद् न उत्पद्यते तेन अविकृति ही। ठीक है, कस्यचित् विकारो न भवति, वह किसी का विकार नहीं होती, इसलिए वह अविकृति है। उससे क्या होता है? बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द से गगन उत्पन्न होता है, स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है, उसके बाद गंध, शब्द, स्पर्श, रूप से क्या होता है? तेज उत्पन्न होता है। रस से आपका रस तन्मात्रा से कौन उत्पन्न होता है? जल उत्पन्न होता है तथा गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। एवं इस प्रकार महदाद्याः सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च, प्रकृति और विकृति हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं षोडश कस्तु विकारः, उसके बाद जो 16 तत्व हैं, 16 पदार्थ हैं, वो सिर्फ विकार हैं, वो सिर्फ विकृति हैं, वो किसी की प्रकृति नहीं है। 16 पदार्थ कौन कौन से? तो करें पंच बुद्धिन्द्रियाणि। बुद्धिन्द्रियाणि जो हैं इसको ज्ञानेन्द्रियाणि भी कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है ये कौन कौन सी ज्ञानेन्द्रियाणि? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ठीक है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, एकदम आपको रटा होना चाहिए। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र अर्थात होता है कान, त्वक अर्थात होता है त्वचा, चक्षु अर्थात आँख, जिह्वा जीभ और घ्राण मतलब नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिसको आप लोग अंग्रेजी में सेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंस, ये हमको क्या मतलब कि इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान होता है। जैसे कोई हमको स्पर्श करता है तब हमें क्या, कोई टच करता है तो हमें ज्ञान होता है। छूने से ज्ञान होता है ना, कठोर, मुलायम, गर्म, ठंडे का ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा आप देख कर ज्ञान करते हैं। रसना इंद्रिय के द्वारा आप चख कर ज्ञान करते हैं। इस प्रकार ये 5 आपकी इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक अर्थात वाणी, वाक, पाणी अर्थात होता है हाथ, पाणिभ्याम। वाक, पाणी, पाद, पाद अर्थात पैर, पायु और उपस्थ, एक मलत्याग इंद्रिय तथा एक जननेन्द्रिय। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई तथा एकादशम मनंच, मन जो है वो 11वीं इंद्रिय हो गई, जिसको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों कहा जाता है। तो ये आपके एकादश तो हो गए आपकी इंद्रियां। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन और 5 महाभूत। 5 महाभूत कौन है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5। इस प्रकार ये कितने हो गए? 11, 5, 16। एक बार फिर से बोलता हूँ, मैं क्रम से नाम बोलता हूँ, आप लोग इसको चाहें तो नोट कर लें। ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। मन और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, ये 16 जो हैं ये विकृति हैं।
विकृति अर्थात ये उत्पन्न तो होते हैं किसी से, किंतु ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। जो उत्पन्न होता है किंतु किसी को उत्पन्न नहीं करता, वो क्या होता है? विकृति होता है। इसके पहले जो आपने साथ पढ़े, बुद्धि, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो उत्पन्न भी होते हैं, उत्पन्न भी करते हैं, इसलिए वो प्रकृति विकृति हैं सात। और जो प्रधान है वो सिर्फ उत्पन्न करती है, इसलिए प्रकृति है। और ये जो 16 हैं आपके पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एकादश मनः तथा पंच महाभूत, ये सिर्फ उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये सिर्फ विकृति हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर पहले आपके 7 पदार्थ हुए, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, उसके बाद ये आपके हो गए 16 पदार्थ। कौन कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत। तो 16 और 5 हो जाएगा आपका 16, 5, 16 4 20, 1 21, 16 5 21 हो गए। और एक आपने पढ़ा मूल प्रकृति। ठीक है, 16 5 नहीं, क्षम्यताम, 16 7 हो गए आपके 23। और एक आपने पढ़ा मूल प्रकृति ही, जो प्रधान है वो 24 हो गया। और 25वां पदार्थ है ना प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुषः। पुरुष जो है वो न तो किसी की प्रकृति है और ना ही किसी की विकृति है। पुरुष अर्थात होता है आत्मा। जी हाँ, मतलब कि सांख्य दर्शन में पुरुष आत्मा जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको ये लोग पुरुष कहते हैं। अर्थात आत्मा न तो किसी को उत्पन्न करता है, ना ही किसी से उत्पन्न होता है। तो मित्रों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना है तो कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।